नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डांसेस के बारे में। और जब हम डांस की बात करते हैं, तो भारत के अंदर 2 तरह के डांस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है आपका लोक नृत्य। जब मैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसे नृत्य जो देवी-देवता और धार्मिक ग्रंथों के चरित्रों का जो वर्णन करते हैं, उसे हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है, वो 8 मानी गई है। वहीं जब मैं बात करता हूँ लोक नृत्य के बारे में, तो ऐसे नृत्य जो किसी विशेष समूह के लोगों या स्थान के पारंपरिक नृत्य का वर्णन करते हैं, उन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं। और ये जो नृत्य होता है, वो मूल रूप से किसी विशेष स्थान या किसी जनजाति से संबंधित होते हैं। वहीं जब मैं बात करता हूँ शास्त्रीय नृत्य, तो इनकी संख्या 8 होती है। और इसमें सबसे पहला होता है आपका भरतनाट्यम, दूसरा आपका कथक, तीसरा आपका कुचिपुड़ी, चौथा आपका ओडिसी, पाँचवाँ आपका कथकली, छठा आपका सत्रिया, सातवाँ आपका मणिपुरी और आठवाँ आपका मोहिनीअट्टम। तो ये सभी हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कोई भी एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जा सकता है? अगर उसको हम एक शास्त्रीय नृत्य घोषित करते हैं, तो उसके लिए क्या मानदंड हैं? सबसे पहला जो मापदंड होता है, वो ये होता है कि कोई भी नृत्य है, उसकी जो नाट्य शैली है, वो नाट्य शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। तो वो एक शास्त्रीय नृत्य हो सकता है। और दूसरा जो मानदंड है, वो ये है कि जो नाटक अकेडमी है, उसके द्वारा इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य बन जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं हम भरतनाट्यम के बारे में। तो जब मैं भरतनाट्यम की बात करता हूँ, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है। और वहीं जब मैं बात करता हूँ इसके प्रसिद्ध जो नर्तक हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके सबसे पहले रुक्मिणी देवी, फिर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर आपका मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, फिर आपका बाला सरस्वती। ये इनके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। फिर अब हम बात करते हैं कथक के बारे में। तो कथक जो मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है, वो किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश है आपका मैप में यहाँ पे। डांस है, कथक डांस, वो भक्ति आंदोलन के समय पे विकसित हुआ है। और मुख्यतः कृष्ण जो भक्ति है, उसकी तरफ इंगित करता है। और जब हम बात करते हैं कथक की उत्पत्ति के बारे में, तो कथक शब्द की जो उत्पत्ति है, वो कथा प्लस कथाकार दोनों से मिलाकर के हुई है। तो कथक में जो नर्तक होता है, वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों से एक कहानी को बताने का काम करता है। और इसमें जो चेहरे के जो भाव होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ कथक के जो प्रसिद्ध घराने हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है लखनऊ घराना, जहाँ से पंडित बिरजू महाराज आते हैं। फिर आपका जयपुर घराना, फिर आपका बनारस घराना और चौथा आपका रायगढ़ घराना। तो ये आपके 4 महत्वपूर्ण घराने हैं, जो कि कथक से पूछ लिए जाते हैं। और अगला आता है आपका कुचिपुड़ी। और जब मैं कुचिपुड़ी की बात करता हूँ, तो ये मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है आंध्र प्रदेश में। और जो आपका आंध्र प्रदेश है, वो है मैप में यहाँ पे। जो आपका कुचिपुड़ी डांस है, वो प्रारंभ में मुख्यतः जो ब्राह्मण समुदाय के लोग होते थे, पुरुष होते थे, उनके द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता था। मगर बाद में जो स्त्रियाँ हैं, वो भी इसको परफ़ॉर्म करने लगी। और फिर मैं जब मैं बात करता हूँ
जो कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हैं वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है यामिनी रेड्डी, फिर आपका राजा और राधा रेड्डी, फिर यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इसके महत्वपूर्ण नाम हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओडिसी, और जब मैं ओडिसी की बात करता हूँ, तो ये जो डांस है मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है ओडिशा में। और वहीं जब मैं इसके प्रसिद्ध नर्तक के बारे में बात करता हूँ, तो इसके प्रमुख जो नर्तक हैं वो हैं सोनल मानसिंह, फिर आपका कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ये इसके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। अगला आता है आपका कथकली, और जब मैं कथकली की बात करता हूँ, तो ये मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है केरल में, और जो आपका केरल है वो है मैप में यहाँ पे। जब हम कथकली के प्रमुख नर्तक के बारे में बात करते हैं, तो इसके प्रमुख नर्तक हैं कम्बुगल चथुनी पडिक्कर, फिर आपका बलवीर केरलन, ये इसके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। और अगला आता है आपका सत्रिया, और जो सत्रिया है आपका वो परफ़ॉर्म किया जाता है असम के अंदर, और जो असम है वो है मैप में यहाँ पे। वहीं इसके जब हम प्रमुख नर्तकों के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुनील कोठारी, फिर आपका बापूराम बरवायन अतई, फिर आपका जीतन गोस्वामी। यहाँ पे जो 3 जो नाम हैं, वो महत्वपूर्ण नाम है इसके अंदर। अगला आता है आपका मणिपुरी, और जब मणिपुरी की बात करते हैं, तो ये जो मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है, वो मणिपुर के अंदर परफ़ॉर्म किया जाता है। और जब मणिपुर की बात करते हैं, तो वो है मैप में यहाँ पे। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं, वो हैं आपके गुरु नाभा कुमार और गुरु विपिन सिंह, ये इसके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। अगला आता है आपका मोहिनी अट्टम, जो कि लास्ट है। और जो मोहिनी अट्टम है, वो मेनली परफ़ॉर्म किया जाता है केरल के अंदर, और जो केरल है वो है मैप में यहाँ पे। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं, वो हैं आपके हेमा मालिनी, फिर आपका रागिनी देवी, कल्याणी अम्बा तंकमणि, ये सभी इसके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। और एक बार हम जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो जो भरतनाट्यम है, वो परफ़ॉर्म किया जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर, और जो कथक है, ये किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये जो दोनों डांस हैं, ये परफ़ॉर्म किया जाते हैं केरला के अंदर। और जो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिसी उड़ीसा के अंदर, और जो सत्रिया, ये आपका असम के अंदर, और जो मणिपुरी है, ये आपका मणिपुर के अंदर। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों के लिए। और इसका जो दूसरा भाग है, इसके अंदर हम जानेंगे जो फ़ोल्क डांस, लोक नृत्यों के बारे में, उसको भी हम बहुत जल्द लेकर के आएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।